अक्सर कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है कि वो अपने घर पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं या कुछ पशुओं को छोटे-छोटे पशुओं को एक दड़बा बनवा के उसमें रखते हैं। उनको एक प्रकार से कैद कर रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ही प्राणघातक होता है। प्राणघातक बहुत भयंकर कष्ट इसका मिलता है, बहुत भयंकर दंड मिलता है। एक प्रकार से हमने उनको कैद कर रखा है। उनके लिए तो जेल ही हुआ, भले ही हम उनको सारे सुख-सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए जेल हुआ और कर्मफल के विधान के अनुसार उनको भी वही दंड भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ही वही दंड भोगना पड़ेगा, जो दंड हम उनको दे रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, कर्मफल इतना अटूट सिद्धांत है कि भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में एक गीता प्रेस से जो कल्याण आता है, उसमें एक पुराणांक में मैंने कथा पढ़ी थी, जिसमें माँ सीता के प्रसंगों का वर्णन आता है कि जब सीता जब बाल्यकाल में थी तो अपने बागीचे में टहल रही थी। तो वहाँ पर एक सुखी तोता और उसकी पत्नी आपस में बैठ कर बात कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर आगे चल के एक राजा होंगे, उनका नाम श्री राम होगा और वो बहुत सुंदर होंगे, बहुत तेजस्वी होंगे, यशस्वी होंगे। उनका उनका विवाह जनकपुर में राजा जनक की पुत्री सीता से होगा और उसके बाद उनके 2 पुत्र होंगे और अखंड राज्य का भोगेंगे। 11,000 वर्षों तक उनका राज्य होगा। उनका यश चारों तरफ फैलेगा, उनकी कीर्ति चंद्रमा के स्वच्छ चंद्रमा के समान फैलेगी। सीता ही सुन रही थी और तोता को दोनों को ये नहीं पता था मैं यहाँ पर सीता है, उनको नहीं पता है। ठीक है, सीता उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं पहले तुम लोग डरो नहीं, और जो कथा कह रहे हो कौन सी कथा कह रहे हो और उसका प्रसंग क्या है, कहाँ से कह रहे हो। तो बताते हैं कि हम लोग ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के आसपास रहते हैं और वो अपने शिष्यों को, उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है, अपने शिष्यों को रोज पढ़ाते हैं। उन कथाओं को सुन सुनकर हम लोग की कथा स्मरण हो गया और बहुत ही सुंदर कथा है। सीता जी के मन में वो लोभ उठा, अभी बाल्यकाल है, विवाह नहीं हुआ है, तो फ्यूचर जानने की इच्छा सबके मन में होती है। वो पूछते हैं कि सीता राम कैसे होंगे, कहाँ के राजा होंगे। तो वो आद्य उपरांत कथा को सुना देते हैं कि राम यहाँ के राजा होंगे, उनका शरीर इतना सुंदर होगा, इतना कोमल होगा, इतने उनके रूप ऐसे होंगे कि हजारों कामदेव उनके सामने मोहित हो जाएं। अनेक प्रकार का वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। सीता जी अंदर से लोभित हो जाती हैं। वो कहती हैं तोते, तुम लोगों ने मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है और जिस सीता की वर्णन करो वो सीता मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सत्य हो न हो इसमें क्या प्रमाण है। इसलिए जब तक ये बात सत्य न हो जाए कि मेरा विवाह उनके साथ न हो जाए, तब तक मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती हूँ। इस पर दोनों तोता तोती कहते हैं, ये सारी कथा जो पत्नी होती है तोते की, वो कह रही होती है। तो सीता जी उनको पकड़कर रखने के लिए आज्ञा दे देती हैं। तोता जो होता है, जो पुरुष होता है, वो कहता है देखिए माँ सीते, कि मेरी पत्नी अभी गर्भवती है और इस समय हम लोग वन में रहने वाले पशु पक्षी हैं, आपकी महिला हम कहाँ रह पाएंगे। और हम लोग का ये नियम है कि हम लोग जब भी जन्म देते हैं अपने पशु पक्षियों को, जो भी होता है, हम अपनी निवास स्थान अर्थात वन में ही देते हैं। एक काम करिए, आप हम लोग छोड़ दीजिए, जब ये बच्चे पैदा कर लेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो हम लोग फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। सीता जी नहीं मानती हैं। उन्होंने आदेश करती हैं अपने अनुचरों को कि इसको पकड़ कर रख लिया जाए और इस पर वो दुखी हो जाती है और दुख में उसके प्राण पर खेल हो जाते हैं, क्योंकि गर्भिणी होती है इसमें और चिंता होने लगती है उसे अपने बच्चों को। इस चिंता में उसके प्राण निकल जाते हैं। जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो वो निकलते समय श्राप देती है कि जिस प्रकार मैं गर्भवती होते हुए अपने पति के वियोग से अलग होना पड़ रहा है, आप मुझे रख रही हैं, ऐसे मैं श्राप देती हूँ कि आपको भी अपने पति से गर्भावस्था में आपको दूर रहना पड़ेगा। और इसके बाद वो प्राण चले जाते हैं। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो जो तोता होता है वो भी श्राप देते हुए कहता है कि मैं फिर से जन्म लूंगा, आपका अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे वाणी के उद्वेग से आपको वनवास होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म में वही जो धोबी जो कहा था कि सीता को, जिसने कुछ कटु वचन बोले थे जिसको सुनकर राम के मन विचलित हो उठा था, वही ये तोता ही अगले जन्म में बना, वो धोबी बना था। और इनको माता सीता को भी जब गर्भावस्था में थी तो इनको ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ना पड़ता राम को। ऐसा कहा जाता है कि कर्मफल का सिद्धांत ऐसा है कि आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। इस कथा में कितने सत्य है असत्य है ये मैं नहीं जानता, ये सिर्फ कल्याण में आता है। लेकिन कर्मफल के विषय मेरा सिद्धांत इतना प्रगाढ़ विश्वास है कि जो भी हम किसको दंड दे रहे हैं, जो व्यक्ति मांस खा रहा है, आज नहीं तो कल तो उसको कटना ही कटना है। भले ही हम कह रहे हैं कि हमें दुख नहीं होगा, हम ये सारे पशु पक्षी काटने के लिए हैं, आज नहीं तो कल तो होना ही है उसको। जिसको जितना दुख देंगे वो दुख में लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर हम किसी पैर तोड़ रहे हैं तो हमारा पैर कल ना परसों टूटेगा। किसी को मानसिक कष्ट दे रहे तो हमारे मानसिक कष्ट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में अचानक से कष्ट आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं, क्यों आ रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं। इस तरह जो भी पशु हिंसा करते हैं, पशु को बंधन बना कर रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, कारागार में रखते हैं, उनसे एक नम्र निवेदन है, इस प्रकार के पापों से बचिए। आप ये ना सोचिए कि उसको छोड़ देंगे बाहर तो कोई काट लेगा, कोई मर जाएगा। ये उसका जीवन, उसका प्रारब्ध, उसको छोड़ दीजिए।
आपने उसको कारागार में रखा है, वो हर समय आपके खिलाफ, उसके लिए तो बंधन है, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ मन में सोच रहा होगा कि हे वो, यही ऑब्वियसली बात है, वो सोच रहा होगा, हे परमात्मा जिसने मुझे बंधन बनाया है, उसे उसको दंड दीजिए, मुझे मुक्त करिए। इस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर आती होंगी। सोचिए आपके घर में बैठा हुआ कोई रात दिन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रहा है, आज नहीं तो कल आपको दंड भोगना पड़ेगा।